हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है सुनीता क्लेर। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक शेयर भी ज़रूर करें। द पंजाब पीजेंट इन प्रॉस्पेरिटी एंड डेप्थ, विजडम एंड वेस्ट इन पंजाब विलेज वाज ऑथर्ड बाय। ये जो बुक है किसने लिखी है? मैल्कम एल डार्लिंग ने। मैल्कम एल डार्लिंग ये ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जो कि पंजाब में ही जब ड्यूटी दे रहे थे वो किसानों से रूबरू हुए थे। किसानों की स्थिति को उन्होंने अच्छे से समझा था कि किसान कैसे कर्ज के तले दबते ही जा रहे हैं, वो और कर्जा लेते रहते हैं और कर्ज में वो डूबते ही जाते हैं, जिससे साहूकार उनका फ़ायदा लेते रहते हैं। तो इसी के ऊपर उन्होंने इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इसी के ऊपर उन्होंने ये बुक लिखी। द स्ट्रगल ऑफ रिडक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस फ्रॉम हाफ टू 1/3 इज रिलेटेड टू। जो उपज में भूस्वामी का हिस्सा था, जो हम पैदावार करते हैं ना फसल की, उसमें जो स्वामी का हिस्सा था, जो स्वामी को 2/3 हिस्सा दिया जाता था, जो जोतदार होते हैं उनको 2/3 हिस्सा दिया जाता था, उसके आधे भाग से 1/3 भाग की कटौती, मतलब वो इसको काट के 1/3 भाग देना चाहते थे। ये जो मूवमेंट था, वे कौन सा मूवमेंट था? तेभागा मूवमेंट। और जो किसान सभा मूवमेंट है, ये जो मूवमेंट शुरू हुआ, ये 11 अप्रैल 1936 को शुरू हुआ और इसकी स्थापना जो है वो सहजानंद सरस्वती ने की थी। वो इसके अध्यक्ष बने थे और प्रोफेसर NG रंगा इसके महासचिव। और ये जो इसको जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया था। इस जो किसान सभा मूवमेंट बना था, किसान सभा बनी थी, पहले सहजानंद ने 1923 में एक बिहार में किसान सभा गठित की और NG रंगा ने आंध्र प्रदेश में। ये एक प्रांतीय क्षेत्रीय आधार पर किसान सभा संगठित हुई थी। बाद में इन्होंने निर्णय लिया कि एक हम अखिल किसान सभा बनाते हैं, जो कि 11 अप्रैल 1936 को बनाई गई। और फिर 1 सितंबर 1936 को एक किसान दिवस के रूप में भी इसको मनाया गया। तो किसान सभा जो मूवमेंट है उसमें 1 सितंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। और जो तेभागा मूवमेंट है वो तेभागा मूवमेंट है बंगाल का ये प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जो कि 1946 में ये आंदोलन बहुत ज़्यादा प्रभावी रूप में सामने आया था। इस आंदोलन में जो मैंने पहले बताया कि ये जोतदार और बटाईदार, जोतदार और बटाईदारों के बीच का आंदोलन था। बटाईदार जो है वो डिमांड कर रहे थे कि हम 2/3 नहीं 1/3 भाग ही हम जोतदारों को देंगे। जबकि 1940 में एक फ्लाइट कमीशन ने भी एक सिफारिश की थी कि जोतदारों को 1/3 भाग ही दिया जाना चाहिए और 2/3 भाग बटाईदारों को। बटाईदार वो किसान होते हैं जो कि उनकी अपनी भूमि नहीं होती है, वो भूमि पे काम करते हैं, और जोतदार वो जो उनसे काम करवाते हैं। और ये आंदोलन इतना बड़ा था कि ये वहाँ के जो ज़िले थे वो 15 ज़िलों में फैल गया था। उत्तरी तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों तक फैला था और किसान सभा भी इसका आह्वान किया था कि क्योंकि वहाँ पे एक किसान सभा बन गई थी ना, तो वहाँ पे उस कारण भी ये आंदोलन और जोर पकड़ गया। और नेक्स्ट हमने किया था कि तेलंगाना मूवमेंट भी 1946 में हुआ। ये किसान आंदोलन था। ये आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन जमींदारों और साहूकारों के शोषण की नीति के खिलाफ था, जो कि भ्रष्ट अधिकारी थे, उनके अत्याचार के विरुद्ध ये आंदोलन हुआ था। और ये आंदोलन
ये असफल भी रहा, क्योंकि इसमें कोई भी सामाजिक कोई ठोस विचारधारा नहीं थी। सामाजिक या आर्थिक आधार पे कोई ठोस विचारधारा ना होने के कारण ये आंदोलन विफल भी हो गया। और इस आंदोलन में सशस्त्र का भी प्रयोग किया गया। पत्थर जैसे एक जो देशमुख थे और पटवारी थे, ये साहूकारों के खिलाफ आंदोलन था। और ये हमने कर लिया है कि जो किसान सभा है वो 11 अप्रैल 1936 को हुई। और जो मोपला मूवमेंट है, ये मैंने पीछे, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है तो मैंने पीछे की वीडियो में आपको ये पढ़ाया है मोपला विद्रोह क्या है। और अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको जाके ज़रूर देखें। मोपला मूवमेंट वो है कि जो कि केरल के मालाबार में हुआ था। जो पहले ये जो मूवमेंट जो था सरकार के खिलाफ था, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ था। बाद में ये सांप्रदायिक मूवमेंट बन गया था। हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द टर्म पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी? ये जो टर्म है ये किसने दी है? डेनियल वेल ने। डेनियल वेल ने इस टर्म को यूज़ किया था कि जो हमारे ज्ञान, जो हमारा धन संपदा है ना, उसका स्थान अब ज्ञान ने ले लिया, नॉलेज ने ले लिया। इनोवेशंस, जो हम इनोवेशन करते हैं ना, और जो इनोवेशन करता है वही सत्ता का स्रोत बनता जाता है। और एक इनकी और भी फेमस बुक थी जिस वजह से ये फेमस हो गए, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये जो कथन है कि एक औद्योगिक समाज में आत्महत्या की दर कृषक समाज की तुलना में काफ़ी अधिक है। इनका कहने का अर्थ है कि जो औद्योगिक समाज है उसमें आत्महत्या की दर ज़्यादा है और जो किसान हैं वो कम आत्महत्या करते हैं। और जब श्रम विभाजन में, और लॉजिक जो दिया है वो दिया है श्रम विभाजन में बढ़ोतरी के साथ व्यक्ति की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती है, उसकी स्वायत्ता भी बढ़ती है। तो इस तरह से ये तो सही है कि औद्योगिक समाज में आत्महत्या की दर ज़्यादा ही है। और जो श्रम विभाजन में जो व्यक्ति इंडिविजुअल अपनी स्किल के आधार पे काम कर रहा है, डिफरेंट वर्क करते हैं, डिफरेंट स्किल के आधार पे लगे होते हैं। जिसकी स्किल जो ज़्यादा वर्क करता है या फिर अपनी स्किल को ज़्यादा निखारता है, वो उसको इंडिविजुअल इम्पोर्टेंस मिलती जाती है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। आर मतलब इसकी ए की सही व्याख्या नहीं की है। ए और आर दोनों। The rural urban migration that has led to rapid urbanizations and industrial in India mainly consequence of ग्रामीण नगरीय प्रवसन, जिसके कारण भारत में तीव्र नगरीकरण और औद्योगिकरण मुख्य रूप से किसका परिणाम है? जो भारत में जो प्रवसन होता है, माइग्रेट करते हैं लोग, वो किसका मेन कारण है? वो मेन कारण है पुश फैक्टर एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर वो होता है जो कि जब बाढ़ कोई आपदा आ जाती है, तो जब लोग माइग्रेट करते हैं वहाँ से कोई विपदा के कारण, उसको पुश फैक्टर कहते हैं। और पुल फैक्टर वो है जब कोई आकर्षित होके या मतलब गाँव का वर्क छोड़ के वो शहरों में औद्योगिक काम करने जाते हैं, या फिर वहाँ पे जैसे जैसे उसने पढ़ाई की है जिस आधार पे वो डेवलपमेंट करने के लिए जाते हैं, उसको हम पुल फैक्टर कहते हैं। उसको आकर्षित करते हैं कि वो वहाँ जाके अच्छा कमाएगा। तो ये जो दो रीज़न हैं कि जिससे लोग रूरल से अर्बन माइग्रेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए आप इसको शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।